लो भाई साहब, करणवीर मेहरा और रजत दलाल की तगड़ी वाली गाली गलौज, भाई साहब तगड़ी वाली बहस हो चुकी है। फाइनली करणवीर मेहरा के इस घर में पहली लड़ाई हो चुकी है और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि रजत दलाल के साथ हुई है। हिम्मत है तो सॉरी बोल के दिखवा, तेरी गैंड फाड़ दूंगा। भाई साहब तू भी यही और मैं भी यही हूं, चल मुझे सॉरी बोल कर दिखवा। भाई साहब करणवीर मेहरा ने इतना कुछ बोल दिया है रजत दलाल को, हिम्मत है तो फाड़ के दिखा मेरी गैंड। भाई साहब क्या हुआ इस पूरी लड़ाई में, चलिए आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। इस सभी लड़ाई की जड़ और कुछ नहीं, जो संडे को जो वीकेंड का बार का एपिसोड था जहां पर रजत दलाल ने शिल्पा का पर्दाफाश किया था और उसके नॉमिनेशन का जो टास्क हुआ था उसमें पर्दाफाश किया था कि रजत दलाल ने शिल्पा के बारे में कि ये दिखती कुछ और है होती कुछ और है। तो इस सभी लड़ाई की जड़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। होता हुआ है कि आज के एपिसोड में ये होता है कि वहां पर अब जो शिल्पा मैम है वो रजत से बात कर रही होती है, मतलब ठीक है, वहां पर रजत दलाल, शिल्पा, अविनाश मिश्रा, करण ये सब बैठे होते हैं। तो वहां पर रजत दलाल अविनाश मिश्रा से कहता है कि अगर मैं टाइम गॉड बना हूं तो क्या मैं लड़ाई कर सकता हूं, बहस कर सकता हूं। तो रजत कहता है कि रजत अपने आप से कहता है कि नहीं कर सकता ना। तभी अब शिल्पा दूर से रिप्लाई करती है कि लेकिन आप मुझसे तो झगड़ा कर रहे हो, मुझसे तो लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो रजत कहता है कि मैं आपसे कहां लड़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं और मैं आपसे हाथापाई थोड़ी ना कर रहा हूं। तभी शिल्पा मैम कहती है कि आप मेरे से हाथापाई कर भी नहीं सकते, आप मेरे से हाथापाई कर भी नहीं सकते। तभी रजत दलाल कहता है कि मैं उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, बल्कि मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि मैं आपको कंटेस्टेंट समझ रहा हूं। मैं यहां पर कोई उम्र का लिहाज नहीं कर रहा, मैं आपको एक कंटेस्टेंट समझ रहा हूं और मैं इस घर में रिश्ते बनाने नहीं आया और ना ही दोस्ती बनाने आया हूं। तभी शिल्पा कहती है कि औरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाना, खुद के बारे में ऊपर उठाना, मतलब औरों को नीचे गिराकर खुद को बड़ा दिखाना, ये कोई रजत दलाल से सीखी है। भाई साहब अब इतना ही रजत दलाल और शिल्पा मैम के बीच में लड़ाई चल रही होती है कि भाई साहब यहाँ पर हमारे करणवीर मेहरा कूद पड़ते हैं। अब करणवीर मेहरा के तो आ जाते हैं, वो कभी लड़ाई में कूदते नहीं है, लेकिन घर के बाकी सदस्य कहते थे कि उन्हें उन्हें ओपिनियन देना चाहिए, बीच में कूदना चाहिए। तो फाइनली लो भाई, करणवीर मेहरा ने कमबैक कर लिया है और अब रजत दलाल और शिल्पा मैम की लड़ाई में कूद चुकी है। तो करणवीर मेहरा यहाँ पर लड़ाई को कूदते हुए कूद जाता है और रजत दलाल से कहता है कि चल मुझसे तो बात कर, मुझसे बात करके दिखा। तभी रजत दलाल कहता है कि तू है कौन, आखिर तू है कौन, मैं तेरे क्यों बात करूं, तू है कौन। भाई साहब तभी करण कहता है कि तू तो बड़ी तभी करण तभी जो करण है वो रजत दलाल को कहता है कि तू तो बड़ी जल्दी हाथापाई पे आ जाता है, ये कोई बात हुई, तू तो बड़ी जल्दी तू तड़ाक पर आ जाता है। यार मैं शांति से बात कर रहा हूं, शांति से बात कर। रजत अभी भी कह रहा था तू है कौन, मैं तेरे से क्यों बात करूं। तो करण कहता है कि भाई तू बड़ी जल्दी तू तड़ाक पर क्यों आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब शिल्पा बीच में, शिल्पा से लड़ाई हो रही थी तो शिल्पा रजत दलाल से कहती है कि आप जैसे लोग, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए ना तो आप जैसे लोग कहीं दिखाई भी नहीं दोगे, समझे, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी रजत दलाल। भाई साहब शिल्पा है वो रजत से कहती है कि आप जैसे लोग, अगर हम जैसे लोग आपके खिलाफ हो जाए ना, इकट्ठे हो जाए ना, तो आप जैसे लोग कहीं दिखाई भी नहीं दोगे रजत दलाल, समझे आप। तभी रजत दलाल कहता है कि 140 करोड़ जनता, भाई साहब जो 140 करोड़ जनता थी ना, पूरे एक साल तक पूरे एक साल तक नंबर 1 पे था मैं, और 14 मेडल है मेरे पास देश के नाम। लेकिन मैंने इस बात का कभी घमंड नहीं किया और ना ही आज तक इस शो में कभी कहा नहीं है। लेकिन आप जो ये आप लोग एक्टिंग को लेकर कह रहे हो ना, तो मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। बाकी बाकी मैं इसका कभी गुण नहीं गाता, मैं कभी गाना नहीं गाता कि मेरे पास ये किया वो है, मेरे पास 14 मेडल, मेरे को ये बोलने का कभी शौक नहीं है, ठीक है। तभी शिल्पा कहती है कि ये सब भी तो 140 करोड़ जनता देख रही है, ठीक है। जो आप बोल रहे हो ना, ये सब भी 140 करोड़ जनता देख रही है, ठीक है। और आपने देश के लिए किया है तो खुद के लिए तो कुछ करो रजत दलाल, खुद के लिए कुछ करो रजत दलाल। तभी वहां पर करणवीर मेहरा दोबारा कूद जाता है। भाई साहब जो करणवीर मेहरा दोबारा बीच में कूदता है तो करणवीर मेहरा इस बार काफी गुस्से में होता है, ठीक है। तो रणवीर मेहरा अब रजत से कहता है कि तूने कभी ऐसी बात बोली है जिसे तू कभी पलटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रजत दलाल को सब घर में पलटू कहते हैं। रजत दलाल अपने बात से पलट जाता है। तो अब रणवीर मेहरा कहता है कि तूने कभी ऐसी बात बोली है कि जिस उस बात से तू आज तक पलटा नहीं है। तभी रजत कहता है कि मैं तुझे क्यों बताऊं, ठीक है। और रणवीर मेहरा यह भी कहता है कि
चल तू ये बता बाहर जेल क्यों गया था? तभी रजत कहता है कि मैं तुझे क्यों बताऊं, और मैं इस घर में कम से कम आग लगाने का काम तो नहीं करता, मैं इस घर में आग तो नहीं लगाता, मैं जो भी होता हूँ मुंह के सामने बोलता हूँ, पीठ पीछे तो नहीं बोलता ना, मुंह पे बनने की हिम्मत लगता हूँ। अब भाई साहब ये सब रजत दलाल करण से बोलता है। तो करण कहता है कि तू तो पागल है भाई, तू तो कभी बोलता है कि उसको सोने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, उसको ये फाड़ दूंगा, ये फाड़ दूंगा, और इसकी गेंद फाड़ दूंगा, इसकी गेंद फाड़ दूंगा। तो भाई साहब अब करणवीर मेहरा कहता है कि रजत दलाल कहता है कि मैं तो तेरी भी गेंद फाड़ दूंगा। तभी करण कहता है कि चल फाड़ कर दिखा, तू मेरी गेंद फाड़ेगा, चल मेरी गेंद फाड़ के दिखा तू। भाई साहब अभी कौन सी लैंग्वेज, छपड़ी लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज जो ये कह रहे हैं ना, गेंद फाड़ दूंगा, वो तो मैं गेंद बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर करण भी जब रजत कहता है कि करण मैं तो तेरी भी गेंद फाड़ दूंगा, तो करण कहता है कि अच्छा चल मेरी फाड़ कर दिखा। तू बाहर 2 किलोमीटर जाकर लोगों से सॉरी बुलवाता है ना, मैं तो यहाँ पर तेरे तेरे से 2 कदम दूर हूं, बस 2 कदम भी, तू मेरे से 2 कदम में भी सॉरी नहीं बुलवा पाएगा। ठीक है, तू भी यही है और मैं भी यही हूं, हम दोनों यही हैं। तू मेरे से 2 कदम चल कर भी मेरे से सॉरी नहीं भूल पा पाएगा रजत दलाल। भाई साहब ओपन चैलेंज देता हूं रजत तुझे, तू मेरे से सॉरी बुलवा कर दिखा, तू मेरे से 2 कदम पर भी सॉरी नहीं भूल पा पाएगा। भाई साहब ये करण और रजत के बीच में जो तगड़ी वाली जो ये बहस हुई है, गाली गलौज हुई है, तो कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा वापसी कर चुका है, और करणवीर मेहरा की पहली लड़ाई रजत दलाल के साथ हो गई है, और काफी खतरनाक बहस हुई है, और उसने शिल्पा को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये सब हुआ है इन दोनों के बीच में गाली गलौज, और शिल्पा करण और रजत के बीच में आज के एपिसोड में। तो वेल आपका इस पर क्या राय है कि इस लड़ाई में कौन सही है? क्या रजत दलाल सही है, जो रजत जिस तरीके से बोलता है, आप लोगों को सही लगता है? और करणवीर मेहरा कहीं ना कहीं अब गेम अच्छे से खेलने लगा है, क्योंकि करणवीर मेहरा को समझ में आ गया है घर में ज्यादा अगर टिकना है तो मुझे कहीं ना कहीं घर में ओपिनियन देना ही पड़ेगा, ओपिनियन देकर झगड़ा थोड़ा सा बहस करनी ही पड़ेगी। हालांकि करणवीर मेहरा ने जो इस मैटर को, इस झगड़े को रजत के साथ बड़े प्यार से भी सॉल्व कर लिया है बाद में। ठीक है, ये सब आपको आज के एपिसोड में आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वेल ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। कैसी लगी आपको ये फाइट की अपडेट, कमेंट में बताइए, और बिग बॉस कैसी अपडेट के लिए पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।